नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं आनंद 24/7। वक्त है आधा दिन पूरी खबर का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं पूजा भी और नमाज भी की। धार भोजशाला में भोजशाला में मां सरस्वती का जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाया जा रहा है। भोजशाला को आकर्षक सजावट से सजाया गया है और पूरा धार शहर भगवा में नजर आ रहा है। ऐतिहासिक भोजशाला में ऐतिहासिक और संवेदनशील दृश्य देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों की व्यवस्था की गई है। सूर्योदय के साथ हिंदू समाज ने दोपहर 12 बजे तक मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। इस दौरान धूमधाम से शोभा यात्रा भी निकाली गई और अब दोपहर 1 से 3 बजे तक का समय मुस्लिम समाज को नमाज अदा करने की अनुमति यहां दी गई है। इसके बाद शाम 4 बजे से एक बार फिर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाएगी। हालांकि इसमें किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए धार को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 8000 से ज्यादा पुलिस, सीआरपीएफ और आरएएफ के जवान तैनात हैं। ड्रोन और एआई से हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन शांति बनाए रखने में जुटा हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें सुबह से दोपहर 12 बजे तक पूजा हुई है। शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा और अब 1 से 3 बजे तक का जो समय है वो यहाँ पर नमाज के लिए दिया गया था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं। 8000 पुलिस बल तैनात है। ड्रोन और एआई से निगरानी हो रही है। शहर के हर हिस्से में पुलिस की चेकिंग लगातार की जा रही है। तो पूजा भी और नमाज भी। में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अब दोपहर 1 से 3 बजे तक यहां नमाज पढ़ी जाएगी। तो नमाज के लिए भी अनुमति दे दी गई है और साथ में आरती भी होगी। और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कोई भी विवाद यहां सामने ना आए, इस वजह से पूरे एरिया को, पूरे परिसर को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। 8000 पुलिस जवान यहां पर मौजूद हैं। ये संख्या अपने आप में बहुत ज्यादा है और ये बताती है कि किस तरीके की यहां पर सिक्योरिटी है। तो शहर में यहां भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। लंबे समय से यह विवाद चल रहा था। इंदौर से हमारे साथ में सहयोगी महेश मिश्रा है, धार पहुंचे हुए, उनसे जानकारी लेंगे। महेश, जरा बताइए। देखिए, ये अपने आप में अलग फैसला है जहां पर दोनों पक्षों को अनुमति दी गई है। भाई, आरती भी हो सकती है और नमाज ही पढ़ी जा सकती है। सुरक्षा को लेकर किस तरीके के दिए गए हैं, किस तरीके की तैयारी की गई है? देखिए सचिन, सबसे पहले आपको सुरक्षा दिखाऊं तो आपको नजर आएगा, आप देखेंगे यहाँ पर जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद दिखेंगे। यहाँ पर हर तरफ जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको पुलिस मुस्तैद नजर आएगी। आरपीएफ की टीम है, सीआरपीएफ की टीमें लगी हुई हैं, एटीएस और जो भी अमला होता है वो सारा अमला यहाँ लगा हुआ है, दंगा निरोध वाहन से लेकर। तो यहाँ पर घुड़सवार पुलिस भी मौजूद है। और इस वक्त ये जो दृश्य आपको नजर आ रहा है सामने की ओर, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, हमारे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जो एक दरवाजा आपको ये सामने जो बंद नजर आ रहा है, इसी दरवाजे से आज दिन में 1 बजे मुस्लिम समुदाय के जो नमाज पढ़ने के लिए जो लोग थे, जिनके नाम दिए गए थे, 15 नाम बताए जा रहे थे, उनको लेकर प्रशासन यहाँ पूरी सुरक्षा के साथ में अंदर गया है। यही प्रीमाइसिस है भोजशाला का। इसी में कमाल मौला मस्जिद है। कमाल मौला जो मस्जिद है वहां पर नमाज अदा कराई गई। तो अब कुछ मिनटों बाद में 3 बज चुके हैं। कुछ मिनटों बाद में मेरे पीछे की ओर से इसी दरवाजे से ये जो पूरा का पूरा जो अंदर ग्रुप गया हुआ था नमाज पढ़ने के लिए वो लुटेगा। दूसरी ओर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर पुलिस के साथ में यहाँ पे आरपीएफ की टीमें जो हैं वो मौजूद हैं। इस शहर में लगभग हर चप्पे पे आज के दिन पुलिस मौजूद है, आरपीएफ मौजूद है। जो भी स्पेशलाइज्ड फोर्स हैं जो रखते हैं वो यहाँ पर मौजूद है।
घटना को रोकने के लिए शासन प्रशासन ने माकूल व्यवस्था की हुई है। एआई ड्रोन से, जो ड्रोन है शहर में चारों ओर आसमान में ड्रोन नजर आ रहे हैं, ड्रोन के द्वारा पुलिस शहर के हर चप्पे चप्पे पे नजर रखे हुए है और ये पता करने, देखिए अब मैं आपको दिखाता हूं, अब वो गाड़ी आने वाली है जहां ये देखिएगा बिल्कुल सचिन, अब बिल्कुल नजरें यहीं रखें स्क्रीन पे, आप देखिएगा अब ये पुलिस की गाड़ियां आना शुरू हो गई हैं। ये कोतवाली पुलिस की पहली गाड़ी निकली है मजिस्ट्रेट के साथ में, यहां से गाड़ी निकली, इसके पीछे की ओर आपको जो पुलिस का वज्र वाहन नजर आ रहा है, ये जो वाहन आपको नजर आ रहा है दंगारोधी वाहन, इसी वाहन में वो सभी लोग हैं जो नमाज पढ़ने गए थे। इस वाहन के अंदर ही वो सभी नमाजी बैठे हुए हैं, लिए ले जाया गया था। आप देख सकते हैं कि शिक्षा के साथ में ले जाया गया था कि इनका कोई दृश्य भी बाहर से ना नजर आए, कोई चेहरा ना नजर आए। तो अब ये वो सारे नमाजी हैं जो नमाज पढ़कर यहां से लौट चुके हैं। दूसरी ओर प्रीमाइसिस में आपको दूसरी ओर की तरफ दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो आपको नजारा नजर आ रहा है, ये वो हिंदू धर्मावलंबी हैं जो मां सरस्वती की थे। ये वो लोग पूजा करने के लिए यहाँ पहुंचे। तो इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ है कोर्ट के ऑर्डर के बाद में कि नमाज और पूजा पहले भी साथ साथ होती रही है। 2006 से लेकर अभी तक 4 बार मौके ऐसे पड़े हैं कि जिस समय यहाँ पर जुम्मे का दिन भी रहा है और जिस दिन ये बसंत पंचमी की पूजा हुई है तो नमाज और पूजा दोनों साथ होती थी, पर पूजा बीच में रोकी जाती थी। इस बार पूजा को रोका नहीं गया, पूजा भी चली, नमाज भी एक साथ हुई। जी बहुत बहुत शुक्रिया महेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो बता दें कि नमाज अता कर ली गई है और नमाजी जो थे उन्हें एक गाड़ी में बैठा करके वहां से बाहर निकाला गया है और अब अगली कड़ी की तरफ भोजशाला में जिस तरीके से बताया गया है कि अब पूजा होगी तो अब पूजा वहां पर फिर से शुरू की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिल्कुल, तो देखिए छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर INS 24/7 और हरिभूमि ग्रुप दुर्ग में जिला संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 24 जनवरी को आयोजित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में जहां साय सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर खुलकर बात होगी, तो वहीं जनता के विभिन्न मुद्दों पर भी सवाल जवाब होंगे। भिलाई के कला मंच में आयोजित जिला संवाद में पक्ष और विपक्ष के धुरंधर एक मंच पर मौजूद होंगे, जो INH और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के तीखे सवालों का जवाब देंगे। भिलाई के कला मंदिर सेक्टर 6 में आयोजित संवाद 2026 को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग व विधि विधायी मंत्री गजेंद्र यादव होंगे। इसके अलावा सांसद विजय बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक रिकेश सेन, विधायक देवेंद्र यादव, विधायक ललित चंद्राकर, विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा, राकेश पांडे, अध्यक्ष खादी एवं ग्राम उद्योग, महापौर भिलाई नीरज पाल, महापौर दुर्ग अलका बाघमारे के साथ जिले के कलेक्टर, SP व प्रतिष्ठित नागरिकों की मौजूदगी रहेगी। INH चैनल जो विश्वसनीय चैनल है छत्तीसगढ़ का, आप सब लोग जब विश्वसनीयता की जानकारी लेना होता है तो चैनल बदलते हैं और INH चैनल को देखते हैं। इस बार छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर कला मंदिर सिविक सेंटर पे 24 तारीख को मैं वहां पहुंचने वाला हूं। संवाद होगा INH TV के चैनल पर, तो आप भी आइए, आप भी सादर आमंत्रित हैं। सबसे पहली बात मैं बहुत शुभकामना देता हूं कि हमें ये अवसर मिलेगा कि 2 वर्ष में हमारे छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साई जी की सरकार ने जनहितकारी जिन योजनाओं को अंजाम दिया, जिन कार्यक्रमों को किया है, तो निश्चित तौर पे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मैं आ रहा हूं, मैं पहुंच रहा हूं कला मंदिर, जहां की हमारे चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात रख पाऊंगा। अब बात करते हैं दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की, जहां पर गुरुवार का दिन MP के लिए बेहद अहम साबित हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में MP सरकार और UAE की वैश्विक लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन कंपनी DP वर्ल्ड के बीच अहम समझौता हुआ है। इस दौरान DP वर्ल्ड और MP सरकार के बीच औद्योगिक विकास और निवेश सहयोग से जुड़े विषयों पर सहमति बनी। माना जा रहा है कि इस समझौते से MP और UAE की
लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापारिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने डीपी वर्ल्ड के प्रतिनिधियों को एमपी में निवेश के लिए अनुकूल माहौल और बुनियादी ढांचे की जानकारी दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंटरनेशनल कंपनियों के साथ हुई बैठक के बाद कहा कि एमपी में पिछले 2 सालों में तेजी से विकास हुआ है। इसका सकारात्मक प्रभाव दावोस में भी दिखाई दिया। बहरहाल कई इंटरनेशनल उद्योगपतियों ने एमपी में निवेश को लेकर के चर्चा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मालदीव्स के मंत्री डॉक्टर मोहम्मद सईद की मुलाकात भी हुई। सईद ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को मालदीव यात्रा के लिए न्योता भी दिया। आपको बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में इस बार भारत का सबसे बड़ा दल पहुंचा है। चलिए जांजगीर चांपा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां फूड पॉइजनिंग के शिकार बच्चे स्वस्थ होकर अब घर लौट गए हैं। 12 बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में बच्चों का डांस करते वीडियो भी वायरल हुआ है। डॉक्टर्स ने बच्चों के मन से डर दूर करने अस्पताल में कराया डांस। सभी बच्चों की हालत पूरी तरह सामान्य। स्वामी आत्मानंद स्कूल पामगढ़ के बच्चों की बिगड़ी थी तबियत। और आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। डॉक्टर्स ने बच्चों के मन से डर निकालने के लिए उन्हें नृत्य करवाया। सभी बच्चों की हालत अब सामान्य बताई जा रही है। तो जांजगीर चांपा से इस वक्त बड़ी खबर, फूड पॉइजनिंग के शिकार बच्चे अब ठीक होकर के अपने घर लौटे हैं। 12 बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। अस्पताल में बच्चों का डांस करते वीडियो वायरल। डॉक्टर्स ने बच्चों के मन से डर को दूर भगाने के लिए उन्हें डांस कराया। इधर बात करते हैं रीवा की। रीवा में आत्महत्या करने पहुंची एक युवती को सैलानियों और पुलिस ने अपनी सूझबूझ से बचा लिया। मामला सिमरिया थाना क्षेत्र का है। युवती की शादी घर वाले उसकी मर्जी के बिना कर रहे थे, जबकि वो किसी और से प्यार करती है। इसी बात से नाराज होकर युवती पूर्वा वाटरफॉल पहुंची और छलांग लगाने ही वाली थी। तभी मौके पर मौजूद सैलानियों ने उसे आवाज देकर कुछ पल के लिए रोक लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। लोगों ने युवती को कुछ देर तक अपनी बातों में उलझाए रखा। इसके बाद पुलिस ने समझाकर युवती को सुसाइड करने से रोक लिया। तुम ही को मारेंगे सबसे ज्यादा। हाँ आराम से, तुम भी आराम से आओ। बहुत अच्छा रहा, ये लोग जितने लोगों को दुखी करोगे ना कोई मतलब नहीं होगा। हमारे जितने लोगों को दुखी करोगे ना कोई मतलब नहीं होगा। हमारे लिए हमारे दिल को बात नहीं होगा। ठीक है, कूदना ही ना, थोड़ा पूरी बात सुन लो, पहले समझ लो, उसके बाद कूद जाना। आ जाइए, थोड़ा ऊंचाइए। भाई कुछ बोलना नहीं तो है, आप तो कूद डालेंगे, ध्यान देना। रायगढ़ जिले में किसान के खेत से एक साथ 5 अजगर का रेस्क्यू किया गया है। पुसौर ब्लॉक के ग्राम जामपाली में चित्रसेन चौहान का खेत है, जहां अक्सर सांप निकलते रहते हैं। 21 जनवरी को किसान ने एक साथ 5 अजगर देखे, जिसके बाद स्नेक रेस्क्यू टीम को कॉल करके बुलाया गया। रेस्क्यू टीम को अजगर पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सभी अजगर बहुत फुर्तीले थे। उनका वजन 13 से 15 किलो था और 8 से 9 फीट लंबे थे। जैसे ही उनको पकड़ने की कोशिश करते वे बिल में घुस जाते। 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी अजगरों को बोरी में भरकर सुरक्षित जंगल छोड़ा गया।
छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बसंत पंचमी के अवसर पर पंचम दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान पीएचडी उपाधि प्राप्त 20 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए और सभी डिग्रीधारी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, विधायक ललिता यादव, कुलगुरु डॉक्टर राकेश कुशवाहा सहित शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। तो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में उन छात्र छात्राओं से अब हम मुलाकात करेंगे जिन्हें उपाधि मिल चुकी है और आज जो राज्यपाल है मंगूभाई पटेल उनकी उपस्थिति में, उनकी मौजूदगी में आज इनको गोल्ड मेडल दिया गया है और उपाधि भी दी गई है। उनसे हम बात करेंगे। जी, आपका शुभ नाम भैया? गौरव द्विवेदी। अच्छा, किस पद से आपने पीएचडी प्राप्त की है? मैंने दर्शन शास्त्र से पीएचडी प्राप्त की है। महामती प्राणनाथ के विषय पर मैंने पीएचडी की है, इसकी आज मेरे को डिग्री प्रदान की है। शिवांगी तिवारी। आपने किस पद पे? पंडित मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय से एलएलएम की डिग्री प्राप्त की है और आज 5वें दीक्षांत समारोह के में महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी के द्वारा हम सभी को सम्मानित किया गया। बड़े गौरव का पल है आज। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम ताशा परमार है। आप सिविल जज का भी शायद पेपर? जी। और पीएचडी की उपाधि भी आपने राज्यपाल की उपस्थिति में प्राप्त की है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मुझे राज्यपाल माननीय राज्यपाल महोदय से एलएलएम की ये डिग्री प्राप्त हुई है पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज से और ये मुझे बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है कि मैंने अपनी एलएलएम की डिग्री कंप्लीट कर ली है। जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार तिवारी है और मैं मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा में परास्नातक की डिग्री मैंने प्राप्त की है और मेरा उद्देश्य यही है, मेरा मतलब एक शौक है, मेरा एम्बिशन है कि मैं शिक्षा में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करूं डिग्रियां लेके। जी, मैं पंकज कुमार चौबे, मैंने एमएड उपाधि प्राप्त की है और मैंने मेरिट में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। जी, आपका शुभ नाम? कपूरी हेरवार। आपने किस पद को लेकर? एमएड की उपाधि के लिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने पीएचडी प्राप्त कर ली है और पीएचडी प्राप्त करने के बाद उन्हें जो है आज गोल्ड मेडल्स जो मंगूभाई पटेल जी हैं राज्यपाल, उनके द्वारा उपस्थिति में, उनकी मौजूदगी में आज उनको ये डिग्री दी गई है और इनमें भी काफी उत्साह है। और हमारे साथ कुछ ऐसे छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं जिन्होंने पीएचडी की उपाधि तो प्राप्त की है, साथ में सिविल जज की भी पेपर क्रॉस किया है। आईएनएच के लिए छतरपुर से विनोद। भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची से रेप और उसकी हत्या मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस राम कुमार चौबे के डिवीजन बेंच ने गंभीर टिप्पणी की। बेंच ने कहा कि आरोपी अतुल भालसे ने 5 साल की मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। यह विरल से विरलतम मामला है। आरोपी के साथ रियायत नहीं बरती जा सकती। बता दें कि भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में 5 साल की बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के दोषी अतुल निहाले को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं वारदात में उसका साथ देने वाली मां और बहन को भी 2-2 साल कैद की सजा दी गई है। आरोपी ने फांसी की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। धमतरी शहर में जिला बदर बदमाश को रंगदारी महंगी पड़ी। पुलिस ने स्टेशन पारा इलाके में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान सूचना मिली कि जिला बदर घोषित आरोपी सौरभ सोनी स्टेशन पारा इलाके में घूमते हुए लोगों को डराने और चाकू दिखाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में खुलासा सामने आया कि सौरभ सोनी को 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है। उसे सरहदी जिलों से दूर रहने का आदेश दिया था और न्यायालय ने न्यायिक रिमांड पर अब उसे जेल भेज दिया है। जिला धमतरी में एसपी सर के निर्देशन में लगातार गुंडा बदमाशों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जिला बदर का आरोपी सागर ढीमर बिना अनुमति के मकई चौक के पास अपने हाथ में काले रंग का धारदार चाकू लेकर लोगों को डरा धमका रहा है, जिसकी सूचना पर कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ी। तो फिलहाल आधा दिन पूरी खबर में बस इतना ही और INS 24/7 पर लगातार जारी खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।